హాయ్ మిత్రులరా, జై భీమ్, నమో బుధాయ్. ఈరోజు బీహార్ రాష్ట్రంలోని నలంద యూనివర్సిటీ దగ్గర ఉన్నాము. నలంద యూనివర్సిటీకి సంబంధించిన పూర్తి ఈ యొక్క చరిత్ర నేను తీసుకోబోతున్నాను. అయితే ఇక్కడ కూడా ప్లస్ పాయింట్ ఏంటిదంటే, ఈ యొక్క బౌద్ధానికి సంబంధించిన గైడ్ మనకు ఆయన మిలాగే ఆయన కలిశాడు. చాలా మనకు ప్లస్ పాయింట్. స్టోరీ కాస్త ట్రూ స్టోరీ వస్తుందని ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నా. ఒకవేళ ఆయన కూడా కొంచెం ఏదైనా చెప్పగలిగితే కూడా మనం ఎడిటింగ్లో చేసుకోవచ్చు. కానీ ఆయన చెప్పేది ఏదో చెప్తాడో ఆయన చెప్పని తర్వాత మన స్టోరీ మనం యాడ్ చేస్తాం. వాస్తవ స్టోరీ ఏదనేది ఆయన కరెక్ట్గా జెన్యున్గా స్టోరీ చెప్పాడా లేదా ఒకటి, లేదా తర్వాత మనం ఎడిటింగ్ చేసుకొని యాడ్ చేసుకోవచ్చు. ఈరోజు ఈ యొక్క నలంద యూనివర్సిటీ గురించి మనం షూట్ చేస్తున్నాము. మీరు చివరిదాకా వీడియో చూడండి, మంచి సమాచారం ఉంటుంది. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. मेरा नाम संजय कुमार है। मैं नालंदा का लोकल टूरिस्ट गाइड हूँ और आप सभी को नालंदा में स्वागत है। जय भीम, नमो बुद्धाय। नमो बुद्धाय। और मैं एक बातें बोलूँगा, बोलना नहीं चाहिए लेकिन मजबूरी है। उससे पहले हम सॉरी बोलते हैं, क्योंकि मैं कभी यह नहीं सोचता हूँ कि मैं सबसे ज़्यादा जानकार हूँ। बहुत सारे लोग नालंदा घूमने आते हैं लेकिन नालंदा का मीनिंग से नहीं पता होता है। अगर आपको मालूम हो तो मैं पहले से सॉरी बोल चुका हूँ। इसका नाम था नालंदा महाविहारा। महाविहारा शब्द है वो पाली लैंग्वेज है, जो कि बुद्ध की लैंग्वेज थी। और पहले पढ़ाई होता था पाली में और संस्कृत में। प्राकृत लैंग्वेज बोल सकते हैं। और नालंदा को आप भी डिफिनेशन कर सकते हैं, संधि विच्छेद कर सकते हैं। तो फर्स्ट वर्ड होता है नालम। नालम का अर्थ होता है कमल, जो लोटस फ्लावर, सिंबल ऑफ नॉलेज, ज्ञान का प्रतीक माना जाता है। और सेकंड वर्ड हो गया दा। दा का अर्थ होता है देना, टू गिव नॉलेज। वह स्थान जहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट ज्ञान रूपी दान दिया जाता था, उसी स्थान को नालंदा कहते हैं। ये उस समय की है चित्र जो अंग्रेज़ों ने खुदाई करते वक्त लिया था, जिसमें ये लेबर लोग खुदाई कर रहे हैं। इसमें माउंट हल्का दिख रहा है और ये थोड़ा सा नज़दीक से पिक लिया गया है, तो इसमें माउंट दिख रहा है। ये माउंट थोड़ा बड़ा दिख रहा है ना। टेम्पल नंबर 3 वर्टिकल 18 की फ़ोटो। तो लेबर लोग ने 2 सालों तक खुदाई किया, तब जाके ये माउंट के पास पहुंच गए। जो ये माउंट दिख रहा है, ये माउंट जो बिफोर एक्सकेवेशन, ये 19-20 की फ़ोटो है। बिफोर एक्सकेवेशन टेम्पल नंबर 3, जो कि नेट पे, गूगल पे, कहीं से भी हम नालंदा का तस्वीर देखते हैं तो इन्हीं का मिलता है, जो इसके अंदर से खुदाई करके निकाला गया पार्ट है। और ये मेन टेम्पल है, जिस टेम्पल का नाम है सारीपुत्रा स्तूपा, जो लॉर्ड बुद्धा के फर्स्ट डिसाइपल थे। और ये सम्राट अशोक का बनाया हुआ है। आप कहीं भी स्तूपा वर्ड पढ़ेंगे तो स्तूप सम्राट अशोक ने बनाया है। जितने भी एंशिएंट, ये सब मोनेस्ट्री है जहाँ हम आपको ले चलेंगे। ये मोनेस्ट्री नंबर 6 है, जहाँ स्टूडेंट लोग रहते थे और पढ़ते थे। लेकिन मोनेस्ट्री वर्ड जो हुआ है, इंग्लिश में मोनेस्ट्री बोलते हैं, हिंदी में विहार बोलते हैं। जो VIHR लिखा था, विहार। विहार का मतलब होता है बौद्धों का रहने पढ़ने की जगह को मठ बोलते हैं, मोनेस्ट्री बोलते हैं, बौद्ध विहार बोलते हैं। ओके। और ये बैक साइड से लिया गया है वोसी टेम्पल, जिससे मैंने माउंट दिखा रहा था। उस टाइम में आसपास लोगों ने कब्जा किया था, जिसी का ये झोपड़ी वगैरह दिख रहा है। ये झोपड़ी है, ये रेनोवेटेड है कुछ पार्ट्स। तो तीनों के क्या होगा, वेंटिलेटर लोग मोनेस्ट्री है, जहाँ लेबर लोग खुदाई करते वक्त ये बकेट लिए हुए, ताकि ये सब स्ट्रक्चर दिखने लगा, सामने दिखाई दे रहा है, जो ओरिजिनल है। 1924 और 25। यस। ओके। और ये मेन स्तूपा का पिक है। ये मेन स्तूपा, इसे आपको अभी मैंने बिफोर एक्सकेवेशन का फोटो दिखाया, जहाँ माउंट दिख रहा था। उसी माउंट को जब एक्सकेवेशन हुआ तो ये पार्ट मिले हैं, जो मेन स्तूपा भी लिखा हुआ है। నలంద ఎగ్జిబిషన్ మైన్ స్తూప, ఇది మైన్ స్తూప అని చెప్తున్నారు। और वो 1 साइड का पिक था, ये पूरा साइड का है, जो 70% निकल करके सामने आया और 30% रेनोवेटेड है सर, ताकि ये धरोहर बचा रहे।
ये 1924 है। जी, वो मैंने आपको 17-18 की फ़ोटो दिखा रहा था। ओके, ये भी मोनेस्ट्री नंबर 5 है जिससे हम क्रॉस करके चलेंगे सर। ओके ओके। और उस समय की ये सर स्टेयर्स हैं, जो सीढ़ियाँ हैं सर, जो अभी भी आपको स्पष्ट दिखेंगी। ये पहले क्योंकि मल्टी स्टोरेज था सर। जी वो पुराना है, वो हाँ, ये ओरिजिनल है ओरिजिनल है जी। क्योंकि नालंदा यूनिवर्सिटी जिस तरह से किंग आते गए और नालंदा को डेवलप किया था सर, कुमारगुप्त, हर्षवर्धन, देवपाल, ओके 5th सेंचुरी एडी, 7th सेंचुरी एडी एंड 9th सेंचुरी एडी। अगर कोई आपसे पूछता है कि नालंदा का फाउंडर कौन थे, तो वो कुमारगुप्त थे 5th सेंचुरी एडी में। लेकिन इस स्थान की जब पवित्रता की हम बातें करते हैं तो 6th सेंचुरी BC में चले जाते हैं, भगवान बुद्ध के टाइम में और सारी पुत्रा के टाइम में चले। यस करेक्ट बोला है, करेक्ट है। ये कुमार गुप्ता नहीं, बिफोर 6th सेंचुरी। ठीक है। अच्छा, ये किताब में है, पूरा तेलुगु में है। आपका हिंदी में बात करो, मैं बाद में तेलुगु में ट्रांसलेट करता हूँ। तो ध्यान देंगे, पहले इसका पिक निकालते हैं, उसके बाद में एक्सप्लेन करूँ। ठीक है ठीक है ठीक है मैं ऐसा जा रहा हूँ। हाँ जी, ऐसा షూటింగ్ करते జాగ్రత్త ఉన్నాయి. ठीक है మిత్రులారా, చాలా అన్ని ఒక్కొక్క ఫోటోకి మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి, చాలా టైం పడుతుంది. టైం పడుతుంది కాబట్టి మనము చాలా లోపల మాన్యుమెంట్ చాలా చూపించేది ఉంది. దాదాపు 1 అవర్ పైనే పడుతుంది. కాబట్టి ఇక్కడే మనం టైం వేస్ట్ చేసుకోకుండా ఈ ఫొటోస్ కేవలం జస్ట్ అట్లా మీకు షూట్ చేసి చూపిస్తున్నాను. ये सारी स्तूपा है सर, जो गुरुजी बौद्ध भिक्षु लोग पढ़ाते पढ़ाते जिनकी डेथ हो जाती थी, उनका ये स्तूपा है, जिसे समझने के लिए हम लोग बोलते हैं समाधि स्थल। लेकिन ये समाधि स्थल नहीं होता है, ये बौद्ध धर्म ये स्तूपा होता है, जिसे सॉलिड स्ट्रक्चर और उसके अंदर में डेड रिमेन्स होते हैं, रेलिक्स होते हैं। या तो भगवान बुद्ध का होता है या बुद्ध के डिसाइपल का होता है। ओके, जैसे सांची में सांची स्तूप है, सारनाथ में धम्मी स्तूप है, केसरिया में, वैशाली में, कुशीनगर में, हमारे नालंदा में, अदर कंट्री में भी है। तो स्तूपा वर्ड कहीं भी आपको मिलेंगे तो बुद्ध भगवान या बुद्ध के डिसाइपल का उसके अंदर में रेलिक्स होते हैं। जैसे आप पढ़े होंगे कि भगवान बुद्ध का कहीं बाल रखा गया है, कहीं नाखून रखा गया है, कहीं हर्ट रखा गया है ना। तो ये सब चीज़ें रखी जाती है, उसे बोलते हैं स्तूपा। ये बहुत ही गर्व की बात है कि हमारे बिहार में 2 वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और दोनों भगवान बुद्ध का स्थान है। फर्स्ट महाबोधि टेम्पल, जो बोध गया एनलाइटमेंट ऑफ बुद्धा कहते हैं, जहाँ भगवान बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। दूसरा ये नालंदा रिंस यानी कि नालंदा का भागनावशेष, जो कि 15 जुलाई 2016 को डिक्लेयर हुआ कि अब ये यूनेस्को का साइट है सर। इसलिए G20 के डेलीगेट्स हमारे नालंदा भी आए थे। ठीक है ठीक है, अच्छा समाचार दिए। ये हॉस्टल है जहाँ बहुत भिक्षु लोग रहते हैं। ओके ओके, हाँ अभी बोलिए। ये बहुत भिक्षु का रहने का कमरा हो गया, वो वाटर वेल हो गए, जहाँ से वो लोग पानी इस्तेमाल करते थे। ये ओरिजिनल है स्टैचू, ओके बुद्ध भगवान का, देखिए है ना, लॉर्ड बुद्धा। हाँ ओके, ओरिजिनल है वो, जी नोई भी मैन्युफैक्चर है क्या है, नो ये एडजस्टमेंट नहीं। देखिए ये ओरिजिनल है, ये सब ओरिजिनल है। हाँ इसलिए मैं इधर उधर अंदर नीचे पीछे जाने के है, वहाँ तक जा सकते हैं सर। इधर से नहीं जाता, नहीं आता अंदर नहीं, क्योंकि गंदे लोग ये मूर्ति को नुकसान कर रहा था। आइए ना। ఓహో మొత్తానికి మిత్రుల దగ్గరికి పోనీక లేదు, नुकसान कर रहा था। డిస్టర్బ్ చేస్తారని అయితే మనం జూమ్ చేసుకోవాల్సిందే. ये जूम करिए, జూమ్ करता मैं। देखिए ये ओरिजिनल है। पहले पिक ले लीजिए, उसके बाद मैं बताता हूँ। ठीक है, जिनके सामने मैं खड़ा हूँ, पूरी दुनिया इनके सामने खड़ा हुआ था G20 में। G20 जी, G20 जब दिल्ली में मीटिंग हुई थी तो नालंदा का ही बैकग्राउंड बनाया गया था। हाँ, यही वो जगह है
जहाँ भगवान बुद्ध ने पहला उपदेश दिया था और उनके परम शिष्य जो थे जिनका नाम था सारीपुत्रा। ओके तो बताया जाता है कि जैसे मैंने सारीपुत्रा लॉर्ड बुद्धा का नाम लिया तो हम लोग 6th सेंचुरी BC में चले गए ओके और उस समय इस स्थान का नाम नालक ग्राम में था। नालक ग्राम ग्राम जिससे नालंदा वर्ड हुआ। नालक का मतलब होता है नाल यानी कि कमल का डंठल। ओके और अभी भी भगवान बुद्ध का जो आसन होता है वो कमल होता है, जिसे मैंने बताया था कि ज्ञान का प्रतीक माना जाता है। और ये वो जगह है जहाँ बुद्ध भगवान स्वयं स्पीच देते थे और उन्होंने 2 लोकल डिसाइपल बनाया था। एक का नाम सारीपुत्रा और एक का नाम महामोगलाइन है। ओके जिनको एक को राइट हैंड एक को लेफ्ट हैंड बोलते हैं। तो वो ये भी बताया जाता है कि सारीपुत्रा का जिस घर में जन्म हुआ था उसी घर में उनकी निर्वाण प्राप्ति हुई थी, यानी कि सारीपुत्रा जी पहले క్రైస్ట్ 6th సెంచరీ బిఫోర్ క్రైస్ట్ जी 2600 साल पहले। ఓకే ఓకే అంటే ఇక్కడ నిర్మించిన సారీపుత్ర ఇక్కడే జన్మించాడు, ఇక్కడే निर्वाण నిర్మాण కంటే ఇక్కడే చనిపోయాడు ఆయన. इसमें समाधि है जी इसमें ये हाँ ये सम्राट अशोक ने बनाया है। अच्छा 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 कलिंग युद्ध आप पढ़े होंगे। कलिंग युद्ध के बाद सम्राट अशोक ने इस तरह से 84,000 स्तूपा का निर्माण करवाया था और इसके अंदर में सारीपुत्रा का डेड रिमेन्स है। మిత్రులారా ఇక్కడ నలంద యూనివర్సిటీ యొక్క గుప్తన్ కింగ్ నామ్ క్యా सम्राट अशोक గుప్తా वो तो कुमार गुप्त। ఇక్కడ చూడండి కుమార్ గుప్తా నిర్మించాడు నలంద యూనివర్సిటీ అని చెప్పేది అది ట్రూ కాదు, అది ఫాల్స్. ఇక్కడ శారీపుత్ర ఎవరైతే ఉన్నారో ఏ ఇస్కా కింగ్డమ్ క్యా सम्राट अशोक शारीपुत्रा सारीपुत्रा तो लॉर्ड बुद्धा के फर्स्ट फर्स्ट इसके नहीं ओके उसका क्या बोलते हैं किंग्स नाम मौर्य कल्चर हाँ वो सम्राट अशोक मौर्य कल्चर ये शारीपुत्र को किंग ओके किंग का नाम क्या है वो ये क्या बोलते हैं ये मगध का क्षेत्र था और मगध की कैपिटल उसमें राजगीर हुआ करता था और उस समय कहानी स्टार्ट होता है हरियंक डायनेस्टी का। ओके ओके जिस समय भगवान बुद्ध थे सारीपुत्रा थे उस समय यहाँ के जो किंग थे वो अजात शत्रु का फादर बिंबिसार थे और बिंबिसार का लड़का अजात शत्रु जिन्होंने लॉर्ड बुद्धा को अपना सबसे पहला स्थान दिया था रहने का जगह राजगीर का बेनू वन जहाँ करंडक तालाब है, पौंड है, लेक है और वही वेणु वन दान करने की वजह से राजा बिंबिसार को कैद किया था, जो अभी भी बिंबिसार का जेल है, जो कि भगवान बुद्ध से सबसे पहला किंग मिले थे राजा बिंबिसार ने। जो हरियंक डायनेस्टी, उसके बाद आया नंदा डायनेस्टी, उसके बाद आया था मौर्य डायनेस्टी जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य, उनके बेटे बिंदुसार, बिंदुसार का बेटा सम्राट अशोक हुआ, सम्राट अशोक का बेटा महेंद्र और कुणाल, बेटी हुई संघमित्रा जो श्रीलंका भी गई थी बौद्ध धर्म को प्रचार प्रसार के लिए। थैंक यू, अच्छा मैसेज दिया जी। जो मगध का क्षेत्र था और वहीं पे भगवान बुद्ध को सबसे पहला स्थान भेंट किया था। ओके डोनेट यानी कि दान में दिए थे। जहाँ भगवान बुद्ध रहते थे उनके भाई भी रहते थे देवदत्त, ठीक है ना। तो बहुत बार भगवान बुद्ध पे भी प्रहार किया गया था और अजात शत्रु भी नहीं मानता था भगवान बुद्ध को। लेकिन जब उसे एहसास हुआ और अजात शत्रु से अपने फादर से पूछा था कि आपकी अंतिम इच्छा क्या है, तो उन्होंने बोला था कि हमें बुद्ध को देखते हुए हमारी मृत्यु हो, ठीक है। तो उन्होंने जो कारागार जेल बनाया था उस जेल की खिड़कियां छोड़ दी थी और भगवान बुद्ध भलचर पिक पे जाकर के स्पीच जब देते थे तो वहाँ बहुत सारे बौद्ध भिक्षु रहते थे। जय अभी भी वहाँ पे कैब है, गुफा है, सारीपुत्रा, महामोगलायन, महाकश्यप, उपाली और आनंद का है, अभी भी है। जहाँ सप्तकर्णी कैब भी दूसरे पहाड़ों पे भी है। किधर? सप्तकर्णी कैब दूसरे पहाड़ पे हॉट स्प्रिंग के साइड में है। क्लियर हो गया सर? और उस समय सर यहाँ 10,000 बौद्ध भिक्षु पढ़ते थे। उनको पढ़ाने के लिए 2,000 गुरु थे और उस समय चाइना, जापान, कोरिया, वियतनाम, श्रीलंका, भूटान, तिब्बत, बर्मा, नेपाल, इंडोनेशिया, जो पहले जावा सुमात्रा बोला जाता था, ये सभी जगह से लोग आते थे स्टडी करने के लिए। और उस समय गेट कीपर टेस्ट लेते थे, लेकिन गेट कीपर वर्ड के लिए मैं सॉरी बोलता हूँ क्योंकि वो स्कॉलर पर्सन होते थे, दैट टाइम एंट्रेंस एग्ज़ाम लेते थे।
तो सोचिए, जहाँ के गेट कीपर इतने महान हो तो यहाँ के गुरु कैसे होंगे। नालंदा के कुछ गुरु का नाम आप लोग भी जानते होंगे। नालंदा के थे राहुल भद्र, शील भद्र, नागा अर्जुन, वसुमित्र, बसु संगा, अतिश दीपंकर, रेन सांग, फाहियान, नरो पा, त्रिलो पा, भैरोचना, शांति देवा, शांति रजता, गुरु पद्म संभवा, धर्म कीर्ति, चंद्र कीर्ति, दावा टप्पा, ये सब यहाँ के मुख्य गुरु थे। हाँ हाँ, कितना 14 है? जी नहीं, 2000। हाँ नहीं नहीं, वो गुरु आपके नाम से बोले ना, कितना हाँ, तो आदमी ये हो? तो कंटिन्यू मैं एक सांस में इतने गुरु का नाम ओके ओके, रेडी। जिस समय नालंदा यूनिवर्सिटी चलती थी उस समय यहाँ सभी चीज़ों की पढ़ाई होती थी। ओके उस समय हिस्ट्री, ज्योग्राफी, फिलॉसफी, मेटासीन, मेटाफिजिक्स, लॉजिक, ग्रामर, एस्ट्रोनॉमी, वस्तुशास्त्र, दर्शन शास्त्र, तर्क विद्या, योगा विद्या, उसमें मेडिकल का भी पढ़ाई होता था। ओके लेकिन मेडिकल नहीं बोलते थे, आयुर्वेद, जिसने बताया जाता है बहुत सारे लोगों के द्वारा कि बख्तियार खिलजी का इलाज यहीं पे हुआ था। लेकिन उससे पहले मैं यह कहना, ये जो काले काले दीवार जो देख रहे हैं लग रहा है कि जला हुआ है। ओके एक मुस्लिम आया था जिसका नाम था बख्तियार खिलजी। ओके लेकिन बख्तियार खिलजी के बारे में बताया जाता है कि नालंदा में ही उसका इलाज भी हुआ था। ओके। लेकिन जिसको इलाज कोई करेगा वो कैसे डिस्ट्रॉय कर देगा, ये भी तो बहुत सोचने वाली बातें हैं। तो उस समय यहाँ पे जो लोकल ब्राह्मण लोगों ने था उसने उसको उस्काया और उसके साथ मिल करके डिस्ट्रॉय करवाया। और उसके पहले भी कई बार 3 बार ब्राह्मण लोगों ने इस पे अटैक भी किया था। लेकिन उस समय यहाँ 10,000 बौद्ध भिक्षु थे ना, तो इस वजह से 2,000 गुरु भी थे, 12,000 संख्या था, तो वो लोग से नहीं हो पा रहा था। ठीक है, लेकिन यहाँ के लोकल ब्राह्मण लोगों ने इसको डिस्ट्रॉय करवा दिया। और शंकराचार्य और यहाँ के पुस्तकालय को भी आग लगा दिया। जहाँ की ये किताब दे 9 मिलियन बुक्स थे, 90 लाख किताबें थी। ओके 90 लाख किताबें थी। जो बताया जाता है कि 6 मंथ बर्निंग, 6 महीने तक यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी जलती रही। ओके। और अभी हम लोग पढ़ाई करते हैं पेन, कागज, कलम, डायरी से, लेकिन दैट टाइम इसका आविष्कार नहीं हुआ था। तो भोजपत्र और ताम्रपत्र पे पढ़ाई होता था। भोजपत्र बोलते हैं पाम ट्री, पेड़ के पत्ते और छाल का बनाया जाता था। और उस समय यहाँ जो बौद्ध भिक्षु रहते थे, गुरुजी रहते थे, वो यहाँ पे आकर के इनको प्रे करते थे। तो ये असेंबली हॉल, कॉन्फ्रेंस हॉल, इसे प्रे स्थल भी बोलते हैं। ओके क्लियर। और ये सब जो भी देख रहे हैं इस साइड वहाँ तक जो भी दिखाई दे रहा है, इसे पाली भाषा में चैत्य बोलते हैं, जहाँ भगवान बुद्ध की स्टैचू हुआ करता था, जो कि म्यूजियम में रख दिया गया है। लेकिन अभी भी यहाँ पे कुछ जगह पे भगवान बुद्ध की मूर्तियाँ देखने को मिलती है, जिससे यह साबित होता है कि नालंदा बौद्ध यूनिवर्सिटी थी। और ये सारे जो भी दिखाई दे रहे हैं वहाँ तक, ये सारे बौद्ध भिक्षु का रहने का, पढ़ने का जगह हो गया। तो हम लोग चलते हैं देखने के लिए। और ये सब योगा सेंटर है, क्योंकि योगा मेडिटेशन करने से ही माइंड को स्टेट होता है, मस्तिष्क का विकास होता है। जैसे हम लोग अभी स्वास्थ्य के लिए कहते हैं, लेकिन उस समय यहाँ एक आध्यात्मिक ज्ञान की भी पढ़ाई होती थी। आइए सर, थोड़ा सा बुद्ध भगवान का मूर्ति यहाँ से। ठीक है, मैं क्लोज करता हूँ। हाँ जी, ये चैत्य बोलते हैं, जहाँ अभी भी भगवान बुद्ध की छोटी छोटी मूर्तियाँ स्टैचू के रूप में दिख रहे हैं। यहाँ जो बौद्ध भिक्षु पढ़ते थे उन्होंने अपने हाथों से बनाया है, जिससे यह साबित होता है कि उस समय आर्ट, कला, विज्ञान का भी पढ़ाई होता था। छोटे छोटे मूर्ति आदमी शूटिंग स्टार्ट हो गया। अंदर शूटिंग कर। एक मिनट अंदर जाने का नियम जान। ये दोनों साइड में लॉर्ड बुद्धा की मूर्ति रहती थी। ओके ओके, हाँ, इसमें है। और बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, इस तरह प्रे करके ही हॉस्टल में इन करते थे, जहाँ बौद्ध भिक्षु लोग रहते थे। तो हम लोग प्रे किए और हॉस्टल में इन कर रहे हैं। ओके। पहले ये बोलते हैं मोनेस्ट्री, हाँ। बौद्ध भिक्षु का रहने पढ़ने का जगह। ओके।
तो ये जो आप देख रहे हैं ये सारे कमरे कमरे हो गए, ये कमरे हो गए जहाँ बौद्ध भिक्षु लोग रहते थे। ईच रूम ईच स्टूडेंट, यानी कि एक कमरे में एक विद्यार्थी रहते थे और उन लोग का ये पानी पीने का जगह है जो वेल है, वाटर वेल। ओके ओके। और ये जो देख रहे हैं ये गुरु का स्थान है। पहले भी गुरु का स्थान ऊंचा, आज भी ऊंचा। तो ये कमरे में वो लोग रहते थे, ये खुली आंगन में वो लोग पढ़ाई करते थे। और ये चार खाना वो जो दिख रहा है ये स्मेल्टिंग है, चूल्हा भट्टी है। इसका 3 लॉजिक है, या तो खाना बनाने में इस्तेमाल, या तो मेटल पिघलाने में इस्तेमाल, या तो टेराकोटा का पार्ट्स बनाने में। टेराकोटा बोलते हैं, पकी हुई मिट्टी के बर्तन को टेराकोटा बोलते हैं। जैसे हांडी सुराही वगैरह ये सब मिले हैं जो म्यूजियम में है। ओके ओके जी। और ये कमरे 10 बाई 10 का है। तो देखा जाए कमरे की थिकनेस है 6 फीट। अगर कोई आपसे पूछता है कि नालंदा का इतना मोटा दीवार क्यों है, तो नेचुरल एयर कंडीशन और साउंड प्रूफ है। गर्मी के मौसम में ठंडे और ठंडे के मौसम में गर्म। और इसका 2 लॉजिक है, या तो बुक वगैरह को सेल्फ रखने के लिए, या तो गॉड की मूर्तियाँ। और कमरे के ऊपर भी कमरे होते थे, मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग होती थी। बताया जाता है कि नालंदा का जो बिल्डिंग था वो 9 तल्ले की भी थी पूरा। जी। ये वो स्टूडेंट का रूम है वो? हाँ, ये रूम स्टूडेंट का रूम। तो बौद्ध भिक्षु बोलते थे, बौद्ध मॉन्क बोलते हैं, गुरु जी, लामा जी। पास करता हूँ। हाँ। सर एक मूर्ति तारा की दिखाते हैं। तारा किधर है? आइए। है तारा देवी, बोधिसत्व तारा देवी। जी जी जी, आइए। थोड़ा यहाँ आया तो याद आ गया सर। ये वो पूरा ये तारा देवी का हिंदू में क्या दुर्गा देवी रखा है? तारा देवी या तारा माता? तारा माता नहीं, दुर्गा देवी का वो काफ़ी पेश करे। बोधिसत्व, यस। थोड़ा सा यहाँ आया तो नजर पड़ा सर, तो हम ये छोड़ रहे थे पार्ट, इसके लिए सॉरी बोलते हैं। लेकिन हमें याद आ गया। इधर से आएंगे, इधर देखिए। पहले हम बताते हैं, उसके बाद आप भी एक्सप्लेन करिएगा। ठीक है। अभी मैं स्टार्ट है। ओके। ये जो आप देख रहे हैं ये तारा देवी की मूर्ति है, लेकिन इस मूर्ति की एंगल भी कुछ कहती है। ये जो आप पोर्शन देख रहे हैं ये लोटस है, फ्लावर, जो ऊपर से ज्ञान अर्जित हो रहा है, यानी कि शरीर में पॉजिटिविटी और ये शरीर में निगेटिविटी, ये अर्थ है, धरती ये हो गया। ठीक है, जहाँ से आपकी शरीर की पूरी निगेटिविटी निकल रही है और यहाँ से इन करके ये पॉजिटिविटी इन कर रही है। ये तारा देवी यही बोधिसत्व का एक वो है, फ्लावर पकने का ये वो नेगेटिविटी पुदर वो अर्जित हो रही है। अच्छा जी। మొత్తానికి నెగిటివిటీ మొత్తాన్ని కిందికి తీసి కిందికి పంపడానికి ఆ భంగిమ, ఆ యాంగిల్, ये बैठने का स्टिल। ओके, यस 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 यस। तो ये वो नाम का तारा देवी, वो तारा देवी, और ये नेगेटिविटी निकल रही है। ठीक है जी। और पूरा ये मॉन्यूमेंट जी, ये भी हॉस्टल है वो? जी जी, नहीं, ये तो चैत्य हो गया। चैत्य हो, बड़ा चैत्य है। तो ये मैंने आपको तारा देवी की मूर्ति दिखाया। ठीक है। ये यहीं का मंदिर का है सर। ओके। और यहाँ भी देखिए, थोड़ा सा आइए ना, ये टूटा हुआ देखिए, यहाँ भी बुद्ध भगवान का मूर्ति, तो ये ओरिजिनल है सर। बुद्ध भगवान सुखिति बुद्ध है वो, है ना? अंदर जाने का अलाउ नहीं है, भाषण कम दो। ये कौन है? ये सब बोधिसत्व का ही है। बोधिसत्व का, ओके। हाँ, बुद्ध की ही वो रूप है, अलग अलग। देखते है ना। ఇవన్నీ బుద్ధ మూర్తులు ఏం చెప్తున్నాడు అంటే అలాగంటే సపరేట్గా రూపాలలో చూస్తున్నారు. ఇంత పెద్ద మాన్యుమెంట్ మనము బాబా నలంద చిన్నది కాదు, చాలా పెద్దది. బాబరే,
हाँ बोलो। अभी मैं एक कैंपस में ले जाता हूँ जहाँ हम लोग पढ़ते हैं हेक्सागन और ऑक्टागन, ओके। जो सिलेबस में पढ़ना है। हाँ, हाँ, तो आपको मैं 8 एंगल का वेल दिखाऊंगा, वाटर वेल। ओके। हाँ, ठीक है, किधर है वो? अभी मैं ले चलता हूँ ठीक है। इस कैंपस में। और भगवान बुद्ध का अष्टांगी मार्ग भी है, हाँ, हाँ, तो उसके अनुसार वो बनाया गया है ओके वेल। ओके। वो जाने का वो प्लेस है वो? ठीक है। पानी है। हाँ, हाँ, ग्रास का पास से। ये देखिए, ये बहुत भिक्षु का रहने का कमरा हो गया। ओके। और ये हो गया वेल, जो भगवान बुद्ध के अष्टांगी मार्ग था, हाँ। उसी के अनुसार से ये 8 एंगल से वेल बनाया गया है, जो हम लोग चल करके देखेंगे। ओके। ये देखिए ऑक्टागन से 1 2 3 4 5 6 7 8 आठ। हाँ 8 है ना। हाँ भगवान बुद्ध का अष्टांगी मार्ग था ना, हाँ। तो उसी के अनुसार से ये वेल बनाया गया है, जो ये पुराने वेल है। 8 एंगल से है। हर जगह आप वेल देखते होंगे तो राउंड देखते होंगे, हाँ, है इसमें ना? हाँ, लेकिन ये 8 एंगल है। इसमें पानी पानी। हाँ, जहाँ से वो लोग पानी पिया करते थे। ओके। पानी की 8 का मतलब సో होता है మిత్రులారా ఇవన్నీ క్యాంపస్లు అంటే సిలబస్ ఒకటి కాదు कितना सिलेबस है जी इसमें? इसमें हाँ इसमें 34। 34 सिलेबस बोलने का मालूम है? हाँ, बोलो फटाफट फटाफट। ये जो आप कैंपस देख रहे हैं, इस कैंपस में 34 हाँ स्टूडेंट का रहने का बौद्ध भिक्षु का जगह है। ओके। नहीं और नहीं, ये सिलेबस स्टडी का सिलेबस नाम। अच्छा अच्छा, उस समय यहाँ पे अष्ट धातु की पढ़ाई होती थी। ओके अष्ट धातु, ओके और जिससे मैंने आपको साबित किया कि ये वेल कुएं हैं, जो अष्टांगी मार्ग के अनुसार। तो ये जो आप देख रहे हैं, हाँ तो मैं बता रहा था कि यहाँ सभी सब्जेक्ट का पढ़ाई होता था। ओके उस समय हिस्ट्री, ज्योग्राफी, फिलॉसफी, मेटासीन, मेटाफिजिक्स, लॉजिक, ग्रामर, एस्ट्रोनॉमी, वस्तुशास्त्र, दर्शन शास्त्र, तर्क विद्या, योगा विद्या, उसमें मेडिकल का भी पढ़ाई होता। హాయ్ మిత్రులారా, మొత్తానికైతే మొత్తం బౌద్ధానికి సంబంధించిన సబ్జెక్టు నేను పైలే బోలే ఫస్ట్ స్టార్టింగ్లోనే మనకు చెప్పేసినాడు, పూర్తి సబ్జెక్ట్ అంతా చెప్పేసినాడు. మాన్యుమెంట్ ఆల్రెడీ నేను షూట్ చేశాను, దాదాపు 90% షూట్ చేసేసరికి ఉష్ణోగ్రత అంటే హీట్ ఎక్కువైపోయి ఫోన్ బంద్ అయిపోతే చెట్టు కింద కూర్చొని మళ్ళీ స్విచ్ ఆఫ్ చేసుకొని ఫోను మళ్ళీ ఆన్ చేసినాము. అయితే ఇక్కడ విషయం ఏంటంటే సబ్జెక్టు మీకు మొత్తం వచ్చేసింది ఆల్రెడీ. ఈ యొక్క నలంద యూనివర్సిటీకి, నలంద కాన్సెప్ట్కి మొత్తము ఇది ఎప్పుడు మొదలైంది, ఎప్పుడు ఎండ్ అయింది, ఎవరి ద్వారా డిస్టర్బ్ అయింది, ఏ ప్లేస్లో మొత్తం చెప్పాడు ఆయన. మనకు గైడు నేను చాలా సారా इंडिया में चलने का చాలా ప్లేస్లో తిరిగిన గైడ్స్ पूरा ब्राह्मण गाइड में चलता. ये नालंदा में जिनेन गाइड मेरे को मिल गए, पूरा सब्जेक्ट करेक्ट सब्जेक्ट చెప్పాడు. ठाकुर संजय बेटो नाई हूँ मैं, ఓకే ఓకే. पाली समाज का हूँ। సూపర్ సూపర్, జై భీమ్, నమో బుద్ధాయ్. जय भीम। అయితే మంచి సబ్జెక్టు. ఎక్కడ ఎప్పుడైతే పిల్లి రాంబాబు అన్న పుస్తకం, నేను ఏదైతే రాంబాబు అన్న పుస్తకాన్ని నేను తీసుకొచ్చానో, ఈ రాంబాబు అన్న పుస్తకంలో ఏదైతే ఉందో वो भी बोले उन्होंने, ये पुस्तक साथ में क्या मैटर है, सो ये సబ్జెక్టే बोले उन्होंने. అయితే ఇక్కడ ఎక్కడ నేను మళ్ళీ దేవులాడాల్సిన పరిస్థితి, మళ్ళీ నేను వెతుకోవాల్సిన పరిస్థితి లేకుండా మంచి సబ్జెక్ట్ ఇచ్చినాడు. నేను అందుకే మీకు ఈ వీడియో క్లోజ్ చేస్తున్నాను, ఎందుకంటే సబ్జెక్ట్ మొత్తం వచ్చేసింది. నేను నెక్స్ట్ మళ్ళీ ఇంకో వీడియో షూట్ చేసుకోవడానికి ఆయనతో పాటు వెళ్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ. జై భీమ్, జై భారత్, నమో బుద్ధాయ్.